नमस्कार दोस्तों। 499 एडी से पहले तक हिंदुइज्म के अंदर लोगों का मानना था कि एक राक्षस सूर्य को खा जाता था। इसकी वजह से सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होता था। कहानी कुछ इस तरीके की हुआ करती थी कि देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए, और जब अमृत निकला तब विष्णु भगवान ने रोहिणी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन उसी बीच में देवताओं के बीच में एक स्वर भानु करके एक दानव बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। जब विष्णु भगवान को यह पता चला तब वह क्रोधित हो गया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसकी वजह से अब हम उसे उसके सर को कहते हैं राहु और उसके शरीर को कहते हैं केतु। और इस माइथोलॉजी के अनुसार ये राहु और केतु ही सन को खा जाते थे। ऐसी सिमिलर कहानी आपको बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में भी मिल जाएगी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि राहु ने सन को गॉबल अप कर दिया। और इतना ही नहीं, ये चीज़ें दुनिया के हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन में पाई जाती थी। जैसे कि चाइना में माना जाता था कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन मून और सन को खाता था, और ऐसा ही नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के द्वारा माना जाता था कि एक काली गिलहरी सन को खा रही है। वियतनाम में एक फ्रॉग सन को खा जाता था, और साउथ अमेरिका के एक रीजन में एक प्यूमा या फिर एक लायन सन को खा जाता था। एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर लॉर्ड ज्यूइस के ऊपर ब्लेम डाला जाता। मैक्सिको में जो मायन लेजेंड था वो सांप और इंसेक्ट जैसे दिखने वाले जानवरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं। अफ्रीका के टोगो और बेनिन नाम के देश में माना जाता था कि इंसान जो एक दूसरे से लड़ रहे थे और गुस्सा कर रहे थे, इसकी वजह से मून और सन डिसअपीयर हो रहे थे। सोलर और लूनर एक्लिप्स तो एंशियंट लोगों को बड़ा परेशान करते थे, लेकिन क्या मॉडर्न लोग जिनके पास एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि सोलर और लूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, वो भी कुछ इस तरीके के सुपरस्टिशंस में मानते हैं? अगर आपको लगता है नहीं, तो आप थोड़ा सा कट ऑफ है सोशल मीडिया से, क्योंकि न्यूज़ में कुछ इस तरीके की बातें चलती ही रहती है। और अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ों में मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको जो आपकी छोटी कक्षा में साइंस की क्लास में बताया जाता है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सोलर और लूनर एक्लिप्स कैसे होते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। Solar eclipse happens when the moon's shadow falls somewhere on the surface of Earth. And a lunar eclipse is the opposite, when the Earth's shadow falls on the moon. People thought some deity was angry or the king would die. To witness a total solar eclipse is to experience fear, at least a little. Throughout history, human affairs have been shaped by the suddenness and eeriness of a solar eclipse. तो दोस्तों, अगर आप स्कूल गए हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि हमें साइंस में पढ़ाया गया था कि क्या बेसिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं। लेकिन स्कूल में कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली समझाई नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में थोड़े से कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और सन का क्या, सन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? तो सन रिवॉल्व करता है मिल्की वे के सेंटर के अराउंड, जो कि है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, उसके अराउंड सन रिवॉल्व करता है। सो कुछ इस तरीके से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ सन के अराउंड। एक फन फैक्ट, अर्थ का जो साइड मूवमेंट है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 37 किलोमीटर पर आवर का होता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारे एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं? तो अब एग्जांपल लेते हैं सन और अर्थ का। अब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्यों? क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर 99.8% जितना भी मास है वो सन का है, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ के ऊपर सन की तरफ से, जिसकी वजह से अर्थ गोल गोल घूम रही है। अब अर्थ डायरेक्ट जाके इसको अटैच क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का भी खुद का एक स्पीड है जो कि साइडवेज है, जिसकी वजह से एक बैलेंस क्रिएट होता है और अर्थ इधर जाके डायरेक्ट क्रैश नहीं होती। ये रीजन है। और इसी तरीके से सन सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड घूमता है क्योंकि उसकी खुद की एक स्पीड है। अब इन्हीं गोल गोल चक्रों के बीच में जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तब हम उसको कहते हैं लूनार एक्लिप्स, और जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो हम उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। वो हमारे पर्सपेक्टिव से जब हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए होते हैं तब हमें सन नहीं दिखता, जिसकी वजह से हम उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो अब
दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मून हर महीने अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशनल रोटेशन लेता है। 27 डेज में वो रेवोल्यूशनल रोटेशन लेता है। तो हर महीने हमें सोलर और लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं दिखता? इसके पीछे का इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका प्रॉब्लम है हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स या फिर डायग्राम। स्कूल्स में हमें कुछ इस तरीके के डायग्राम्स दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है और जो मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो 5 डिग्री टिल्टेड है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से। यानी कि अब जो मून पास करता है वो सन के ऊपर से या फिर सन के नीचे से। अब ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन और मून का ऑर्बिटल प्लेन मीट करता है और जब इन ऑर्बिटल प्लेन्स में एक स्ट्रेट लाइन बनती है सन, मून और अर्थ की, तभी कोई एक्लिप्स हो सकता है। इसलिए एक्लिप्स हमें हर बार या फिर हर महीने नहीं दिखते। आपको याद होगा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि 499 एडी से पहले, क्योंकि 499 एडी तक हमारे इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने सन टेम्पल के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी खोल के उसके अंदर ये डिस्कवर किया और हमें एक्सप्लेन किया कि एक्लिप्स होते हैं जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और तब जब अर्थ का शेडो मून पे गिरता है। तो अब बात रही सुपरस्टिशंस की, जैसे कि हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, कुछ नया काम नहीं चालू करना चाहिए या फिर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे फालतू की फिजूल बातें हैं, क्योंकि गुरु नानक जी ने भी 1500 के अंदर जब सोलर एक्लिप्स हुआ था तब एक डियर मीट यानी कि हिरण का मांस खाया था, उसे रोस्ट किया था। तो ये सारे सिर्फ सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस एक चीज़ हमें ये अवॉइड करनी है कि हम डायरेक्टली सोलर एक्लिप्स को ना देखें, क्योंकि जब हम डायरेक्टली सन को देखते हैं तो हमारी आंखों में एक लेंस है जिसकी वजह से जो सन की रेज आती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है और एक ही जगह पॉइंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी आंखों का रेटिना है वो डैमेज हो सकता है। तो हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स लेके ही देखना चाहिए सूरज को। जी नहीं, वो एक्सरे नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ यार भाई, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।